अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि आज हम सिर्फ रिटर्न्स नहीं, रिस्क, डाउनसाइड और पैसा बचाने की एबिलिटी को टेस्ट करने वाले। स्वागत है आपका, मैं विपुल शाह। आज के इस डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड वर्सेस निफ्टी स्मॉल कैप 250 वर्सेस निफ्टी स्मॉल कैप 100 को। ये एक डिटेल वीडियो होगा डीप डाउन एनालिसिस के साथ, और साथ ही साथ हम कंपेरिजन करेंगे 10 ईयर, 7 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर और 1 ईयर रोलिंग रिटर्न, साथ ही SIP यानी कि 30 डेज रोलिंग रिटर्न सिंस इंसेप्शन, लास्ट 3 इयर्स और लास्ट 5 इयर्स का, जिसकी वजह से आपको एक रियल रिस्क और रिटर्न का पिक्चर समझ में आएगा। अगर आपने रोलिंग रिटर्न्स का नाम पहली बार सुना है या आपको अभी तक क्लियर नहीं है रोलिंग रिटर्न्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्ले कार्ड में SBI स्मॉल कैप का वीडियो जरूर देखिए। उससे आपको कैलकुलेशन समझने में, नंबर्स डाइजेस्ट करने में और इस वीडियो का फुल एडवांटेज लेने में बहुत मदद मिले। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फंड का जो इंसेप्शन डेट है वो है 29 नवंबर 2013। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 10 साल से ज्यादा का सॉलिड डेटा अवेलेबल है रोलिंग रिटर्न्स के लिए। तो आइए चलते हैं डायरेक्टली 10 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स के डेटा। तो बात करते हैं 10 ईयर रोलिंग रिटर्न्स ऑफ एक्सिस स्मॉल कैप वर्सेस निफ्टी स्मॉल कैप 250 वर्सेस निफ्टी स्मॉल कैप 100। अब 10 इयर्स में जो मैक्सिमम रोलिंग रिटर्न दिया है एक्सिस म्यूचुअल फंड ने वो है 935% वर्सेस 617% निफ्टी स्मॉल कैप 250 वर्सेस 475% निफ्टी स्मॉल कैप 100 का। उसी तरह जो मिनिमम रिटर्न है वो दिया है 412.68% एक्सिस स्मॉल कैप ने, 234 स्मॉल कैप 250 ने और 178% निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने। जो एवरेज रिटर्न है वो है 606.14% एक्सिस स्मॉल कैप का वर्सेस 383.69 निफ्टी स्मॉल कैप 250 का और 300% रिटर्न निफ्टी स्मॉल कैप 100 का। बेस्ड ऑन एवरेज एनालिसिस, बेस्ड ऑन एवरेज रिटर्न, हम CAGR को डिराइव कर सकते हैं, और CAGR जो है एक्सिस स्मॉल कैप का वो है 21.59% वर्सेस 17% स्मॉल कैप 250 का वर्सेस 14% स्मॉल कैप 100 का। उसी तरह जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन की मदद से हम लोग अपसाइड CAGR नेक्स्ट 10 इयर्स का डिराइव कर सकते हैं। 6.39% एक्सिस स्मॉल कैप का वर्सेस 21% स्मॉल कैप 250 का वर्सेस 17.97 यानी अप्रोक्सीमेट 18% निफ्टी स्मॉल कैप 100 का। सेम तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन से हम डाउनसाइड रिटर्न्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो है 16.79% एक्सिस स्मॉल कैप 250 का वर्सेस 13.09% निफ्टी स्मॉल कैप 250 का वर्सेस 11.72% स्मॉल कैप 100 का। ये था रोलिंग रिटर्न्स फॉर 10 इयर्स। मतलब अगर सभी पैरामीटर्स में देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 10 इयर्स रोलिंग रिटर्न पीरियड में दोनों ही बेंचमार्क को हैंडसमली बीट किया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट रोलिंग रिटर्न, दैट इज 7 ईयर रोलिंग रिटर्न। 7 ईयर रोलिंग रिटर्न में जो मैक्सिमम रोलिंग रिटर्न मिला है एक्सिस स्मॉल कैप को वो है 380% वर्सेस 281% स्मॉल कैप 250 वर्सेस 240% स्मॉल कैप 100 को। उसी तरह जो मिनिमम रिटर्न है यानी लॉस कितना हो सकता था वो है 212.76%, यानी कोई भी प्रोबेबिलिटी लॉस का नहीं है, वर्सेस 97% स्मॉल कैप 250 वर्सेस 63.50% स्मॉल कैप 100 का। एवरेज रिटर्न जो है लास्ट 7 ईयर के हर एक आइटरेशन का मिला के वो है 294% वर्सेस 167% वर्सेस 129%। अब यही एवरेज के बेसिस पे जो हमारा CAGR निकल के आता है वो है 21.64% एक्सिस स्मॉल कैप में वर्सेस 15.11% 250 में वर्सेस 12.63% स्मॉल कैप 100 में। अपसाइड CAGR अगेन आफ्टर स्टैंडर्ड कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डिविएशन वो है 24.52% स्मॉल कैप में, 18.45% स्मॉल कैप 250 में वर्सेस 15.90% स्मॉल कैप 100 में। डाउनसाइड CAGR जो है 7 इयर्स रोलिंग रिटर्न में वो है एक्सिस का 18.76% वर्सेस 11.77% स्मॉल कैप 250 का वर्सेस 9.36% स्मॉल कैप 100 का। अगेन 7 ईयर रोलिंग रिटर्न पीरियड में भी अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सिस हर एक बेंचमार्क को हैंडसमली बीट कर रहा है। अब बात करते हैं 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स की। 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स में मैंने इनिशियली वीडियो में कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही बात मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जो मैक्सिमम रोलिंग रिटर्न है वो है 350% अप्रोक्सीमेट स्मॉल कैप का वर्सेस 335% निफ्टी 250 का वर्सेस 410% निफ्टी स्मॉल कैप 100 का। लेकिन जब मार्केट गिरा, यानी मिनिमम रोलिंग रिटर्न जब मार्केट गिरा था उस वक्त पे एक्सिस स्मॉल कैप ने 5 ईयर रोलिंग रिटर्न में 26.61% पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि स्मॉल कैप 250 25% डाउन था और स्मॉल कैप 100 35% डाउन था। तो इसने कहीं ना कहीं हमारा पैसा बचाया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन फंड है फ्रॉम अ रिस्क कैटेगरी।
इसी तरह से अगर हम लोग एवरेज रोलिंग रिटर्न देखें तो 175% रोलिंग रिटर्न आता है एक्सिस स्मॉल कैप 250 का वर्सेज 115% निफ्टी 250 का वर्सेज 100% निफ्टी स्मॉल कैप 100 का। इसी के बेसिस पे अगर हम CAGR निकालें तो वो है 22.45% एक्सिस में, स्मॉल कैप 250 में 16.61% और स्मॉल कैप 100 में 14.94%। अपसाइड CAGR जो है वो है 13.59% बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सिस स्मॉल कैप का वर्सेस 29.62% स्मॉल कैप 250 का वर्सेस 29% स्मॉल कैप 100 का। डाउन साइड CAGR जो है वो है 13% एक्सिस का वर्सेस दोनों ही बेंचमार्क का लेस देन 3% है। अगेन 5 ईयर रोलिंग रिटर्न में एक्सिस स्मॉल कैप ने ड्रॉडाउन में पैसा बचाया है और हैंडसमली बेंचमार्क को बीट किया है। अब बात करते हैं 3 ईयर रोलिंग रिटर्न की। 3 ईयर रोलिंग रिटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अगेन ड्रॉडाउन है। जैसे कि अगर आप देख सकते हो 3 ईयर रोलिंग रिटर्न में एक्सिस स्मॉल कैप वाज जस्ट डाउन बाय 0.04%, जबकि दोनों ही फंड अप्रोक्सीमेट 40% डाउन थे, तो 40% से हमारा पैसा बचा है। उसी तरह जो एवरेज रोलिंग रिटर्न है, बेस्ड ऑन एवरेज रोलिंग रिटर्न एक्सिस स्मॉल कैप ने दिया है 82.97%, स्मॉल कैप 250 ने 66% और स्मॉल कैप 100 ने 56%। बेस्ड ऑन दिस एवरेज रोलिंग रिटर्न जो CAGR निकल के आता है वो है 22.31% एक्सिस स्मॉल कैप का वर्सेस 18.60% स्मॉल कैप 250 का वर्सेस 16.05% स्मॉल कैप 100 का। जो अपसाइड CAGR बन सकता है प्रोबेबिलिटी वो है 33.31% एक्सिस स्मॉल कैप का वर्सेस 33.36% स्मॉल कैप 250 का वर्सेस 29.54% स्मॉल कैप 100 का। डाउनसाइड CAGR जो है वो है 11.31% वर्सेस 4% अप्रोक्सीमेट स्मॉल कैप 250 का वर्सेस 2.57% स्मॉल कैप 100 का। तो अगेन 3 ईयर रोलिंग रिटर्न पीरियड में ध्यान से देखें तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ड्रॉडाउन। आपका फंड सिर्फ 0.04% गिरा था, जबकि उसका रिस्पेक्टिव बेंचमार्क वाज डाउन बाय मोर देन 43%। तो ये बहुत ही मतलब कहीं ना कहीं फंड मैनेजर का जो पोर्टफोलियो है वो ऐसा है कि जब मार्केट गिरता है तब वो ज्यादा नुकसान नहीं करता। ये ड्रॉडाउन हुआ था 2017 से 2020 के बीच में। 2017 को इसका जो NAV था वो था 21.13 और 3/4/2020 यानी कि कोरोना क्रैश के टाइम वापस इसका NAV आ गया था 25.12 यानी अप्रोक्सीमेट सेम। उस वक्त पे अगर आप देखें तो MF ने -0.04% रिटर्न दिया था एक्सिस स्मॉल कैप ने, जबकि बेंचमार्क 1 यानी निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 ये दोनों वर डाउन बाय ग्रेटर देन 40%। तो आइए चलते हैं 1 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के लिए। 1 ईयर रोलिंग रिटर्न वैसे कोई एक इन्वेस्टमेंट का पीरियड नहीं होता, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ड्रॉडाउन। अगेन अगर यहाँ पे ड्रॉडाउन देखें तो ये फंड में सिर्फ 14% गिरा है जब मार्केट गिरा था तभी, रिस्पेक्टिवली 43.45% स्मॉल कैप 250 गिरा था और 48.16% स्मॉल कैप 100 गिरा था। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 10 ईयर, 7 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर और 1 ईयर रोलिंग रिटर्न पीरियड में भी फंड ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है मैं बोल सकता हूं बेंचमार्क को। और जब भी मार्केट गिरता है तभी ये फंड आपका पैसा बचाता है। अब बात करते हैं SIP रिटर्न्स की, यानी कि अगर आपने स्टार्टिंग से लेके अब तक ये फंड में SIP किया होता तो आपका रिटर्न क्या होता, और लास्ट 5 साल में अगर SIP किया है तो क्या रिटर्न होता, और लास्ट 3 साल में अगर आपने SIP किया है तो क्या रिटर्न होता। ये है सिंस इंसेप्शन SIP। अगर आप मैक्स रिटर्न देखें तो 11.91% है, 24.30% निफ्टी स्मॉल कैप का है, 27% निफ्टी स्मॉल कैप 100 का है। मिनिमम रिटर्न यानी जो ड्रॉडाउन हुआ है एक मंथ के अंदर वो है 52% ये पर्टिकुलर फंड में, जबकि 74% स्मॉल कैप डाउन था और स्मॉल कैप 183% डाउन था। इंसेप्शन से जो CAGR मिला है ये फंड में वो है 21.59% वर्सेस स्मॉल कैप का 48% वर्सेस 12.50% स्मॉल कैप 100 का। तो अगेन फ्रॉम अ CAGR पॉइंट ऑफ व्यू या अगर आप इंसेप्शन से इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 21.59% मिलने की गुंजाइश थी। और जब भी मार्केट गिरा था ये 52% ये कोरोना के टाइम गिरा था, 52% आपका फंड गिरा था कंपैरेटिवली 74 और 83%। उस वक्त पे भी फंड मैनेजर ने पैसा बचाया और आपको 21% रिटर्न दिया। और यही कारण है जिसकी वजह से ये 15 और 12.51% स्मॉल कैप के दूसरे दो बेंचमार्क के रिटर्न आपके सामने दिख रहे हैं। तो सिंपल है, कोई भी एक फंड में जितना ज्यादा वो नीचे जाता है
उसको उतना ऊपर रिकवर करना पड़ता है। व्हाट आई मीन टू से ये -74 था तो उसको पहले तो +74 आना पड़ेगा, उसके बाद रिटर्न शुरू होगा। तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कोई भी एक फंड लेने के टाइम कि जिसका ड्रॉडाउन कम हो। ठीक है, अब ये था सिंस इंसेप्शन। अब बात करते हैं सिंस लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में जो मैक्सिमम रिटर्न दिया है एक्सिस स्मॉल कैप ने वो है 12.87% एक मंथ के पीरियड में, जबकि स्मॉल कैप 250 ने दिया है 17% रिटर्न और स्मॉल कैप 100 ने दिया है 16.56% रिटर्न। जो मिनिमम रिटर्न दिया है अगेन ड्रॉडाउन आप ध्यान से देखेंगे तो 13% वर्सेस 19% स्मॉल कैप 250 का वर्सेस 22% स्मॉल कैप 100 का। 5 ईयर का अगर हम CAGR निकाले तो 24.37% है वर्सेस 23.90% स्मॉल कैप 250 का वर्सेस 21.56% स्मॉल कैप 100 का। ये था लास्ट 5 साल का SIP का CAGR। अब 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में जो मैक्सिमम रोलिंग रिटर्न्स दिया है एक मंथ के पीरियड में वो है 12.87% एक्सिस स्मॉल कैप का वर्सेस 17% स्मॉल कैप 250 का वर्सेस 16.56% स्मॉल कैप 100 का। मिनिमम रिटर्न्स देखें अगर मिनिमम ड्रॉडाउन्स देखें तो वो है 12.21% एक्सिस स्मॉल कैप का वर्सेस 17.03% निफ्टी स्मॉल कैप 250 का वर्सेस स्मॉल कैप 100 का 17.15%। 3 ईयर CAGR जो है वो है 18.41% एक्सिस स्मॉल कैप का वर्सेस 18.55% स्मॉल कैप 250 का वर्सेस 19.85% स्मॉल कैप 100 का। ये CAGR को देख के आपको हो सकता है कि मैं ये फंड में से निकल जाऊं या इंडेक्स फंड में ही पैसा डालूं, ऐसा नहीं है। अगर आप लॉन्गर पीरियड जो हमने पहले देखा 5, 10, 7 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न पीरियड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फंड पैसा बचाता है डाउनसाइड की तरफ और आपको एक्सेस रिटर्न भी देता है। तो ये सब पैरामीटर्स के बाद क्या आपको पता चल सकता है कि ये फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए या और पैसा डालना चाहिए? उसका जवाब है कैप्चर रेशियो। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसका कैप्चर रेशियो क्या है। क्या इसने हमेशा बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है या नहीं किया है? बेस्ड ऑन दैट आप एक डिसीजन कॉल ले सकते हो कि हमें इसमें कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड रहना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें कैप्चर रेशियो, तो ये कैप्चर रेशियो है एक्सिस स्मॉल कैप वर्सेस निफ्टी स्मॉल कैप 250 का। अगर हम ध्यान से देखें तो 73 टोटल 10 ईयर्स यानी 120 मंथ्स में से अप पीरियड था 73 मंथ्स, जिसकी वजह से उसका कैप्चर रेशियो है +1.47। 7 ईयर्स यानी 84 मंथ में से जो अप पीरियड था वो था 51 मंथ्स, जिसकी वजह से उसका कैप्चर रेशियो है ग्रेटर देन 1% यानी 1.51। 5 ईयर का जो पीरियड है यानी 60 मंथ्स में 36 मंथ्स इस फंड ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया ऑन अ मंथली बेसिस, और 3 ईयर यानी 36 मंथ में ये फंड ने आउट परफॉर्म किया है 21 टाइम्स, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो हर एक में कैप्चर रेशियो ग्रेटर देन 1, और ये बहुत ही अच्छा साइन होता है एक फंड मैनेजर के लिए। और इसका चार्ट देखिए क्या बेहतरीन चार्ट है। यहाँ पे ये उसका चार्ट है, स्टार्टिंग से लेके अब तक फंड कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी स्मॉल कैप 250 को। अब बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप वर्सेस निफ्टी 100 का। अगर ये फंड को भी हम कंपेयर करें तो 120 मंथ्स में से 72 मंथ्स ये फंड ने अपसाइड रिटर्न दिया है। अगेन 84 मंथ्स में इसने 52 मंथ्स में अपसाइड रिटर्न दिया है। 60 मंथ्स में से 39 मंथ इतने अपसाइड रिटर्न दिया है और 36 मंथ में से 24 मंथ इसने अपसाइड रिटर्न दिया है, जिसकी वजह से इसका जो कैप्चर रेशियो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 है। अगेन इसका अगर आप चार्ट देखेंगे यहाँ पे इट हैज कंप्लीटली आउट परफॉर्म द बेंचमार्क। ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाउनसाइड प्रोटेक्शन और कंसिस्टेंसी। आज के बाद इस पूरे वीडियो के एनालिसिस में आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए फिट है या नहीं। अगर आप चाहते हो और ऐसा डीप डाइव कंपैरिजन और रोलिंग रिटर्न्स बेस्ड एनालिसिस और रियल इन्वेस्टर एजुकेशन, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।